आज को जो हम लोगों ने बात करनी है वो हम लोगों ने बात करनी है नॉन रेजिडेंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन आ रही है कि जो नॉन रेजिडेंट है उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो फाइलर हों या फिर वो टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो उनके लिए इस तरह का जो रिटर्न फाइलिंग ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग आज कुछ बेनिफिट्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि नॉन रेजिडेंट अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो वो किन किन बेनिफिट्स को जो है वो गेट कर सकते हैं और कौन से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे वो बच सकते हैं। तो मैं हूं शुमाइला रसूल और आप लोग देख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन रेजिडेंट जो कौन होता है। नॉन रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो कि फॉरेन कंट्रीज में जो फॉरेन रेजिडेंट होता है, मीन्स वो पाकिस्तान में जो रेजिडेंट नहीं होता। और ऑन अदर वर्ड एक और जो डेफिनेशन नॉन रेजिडेंट की वो ये होती है कि वो पर्सन जो आउट ऑफ पाकिस्तान 183 डेज स्पेंड कर ले तो वो नॉन रेजिडेंट कंसीडर होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि नॉन रेजिडेंट के लिए रिटर्न फाइल करना रिक्वायरमेंट में नहीं है, या फिर अगर वो रिटर्न फाइल कर भी लेता है तो उसके लिए वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं वो सब लोग अपनी रिटर्न फाइल लाजमी करें, क्योंकि रिटर्न फाइल करने से वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो है वो हासिल कर सकते हैं और अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे जो है वो जो कंसिक्वेंसेस से बहुत सारी पेनल्टी से या बच सकते हैं। तो नॉन रेजिडेंट की दो तरह की किस्म होती हैं। पहली किस्म वो नॉन रेजिडेंट जो कि जिनकी पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई इनकम नहीं होती, वो जस्ट फॉरेन रेमिटेंसीज पाकिस्तान में भेज रहे होते हैं और साथ में उनकी जस्ट प्रॉपर्टी पाकिस्तान में होती है। उनकी रिटर्न फाइल करने का एक अलग तरीका होता है। और एक नॉन रेजिडेंट की किस्म वो होती है कि जिनका सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में होता है। जो सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में किसी भी रिस्पेक्ट से हो सकता है, मीन्स कि उनकी कोई रेंटल इनकम पाकिस्तान में हो सकती है, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कोई सेल परचेज हो सकती है, उस पर गेन हो सकता है। इसी तरह उनकी जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट इन जो है म्यूचुअल फंड्स में हो सकती है, उनका सेविंग अकाउंट हो सकता है, उनकी डिविडेंड इनकम हो सकती है, या फिर उनका जो है कैपिटल गेन भी हो सकता है ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ व्हीकल। तो डिफरेंट किस्म की उसकी इनकम सोर्स ऑफ इनकम होगी। तो ये जो इन तमाम में से अगर उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में है तो उसका जो रिटर्न फाइलिंग का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। खैर वो बात की बात है। सबसे यहाँ पे आज का जो मेन हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना वो करना है कि कौन कौन से टॉप 6 बेनिफिट्स हैं जो कि एक नॉन रेजिडेंट को हासिल हो सकते हैं एक अगर वो फाइलर हो जाता है। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो मैं बात करूंगी वो जनरल ऑर्डर 114B जो FBR में इम्प्लीमेंट किया था नॉन फाइलर्स के लिए, जिसमें ये था कि जो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे उनकी जो सिम्स को ब्लॉक कर दिया गया था, उनके गैस और इलेक्ट्रिसिटी के जो कनेक्शंस थे उनको डिसकनेक्ट कर दिया गया था। और अब जो है न्यू अमेंडमेंट आई है, ये न्यू फाइनेंस एक्ट 2024 में 2024-25 में, इसमें ये क्या है कि अब उनको ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएंगी। मीन्स कि अगर जो फॉरेन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट रिटर्न फाइल नहीं करता तो मे बी ही फेस्ड ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। तो इन तमाम जो इशू से बचने के लिए बेस्ट है नॉन रेजिडेंट के लिए कि अपनी रिटर्न को प्रॉपर्ली फाइल करे, जो कि इसकी चंद रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक टैक्स चार्जेबल की उसके रिटर्न में एक तो कॉलम है और द अदर वन इज़ वेल्थ स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये है कि नॉन रेजिडेंट को के लिए तो वेल्थ स्टेटमेंट भी सबमिट करना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे क्यों उसको वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करनी चाहिए, मैं उसका भी लॉजिक बताऊंगी आप लोगों को कि जो नॉन रेजिडेंट हैं वो अक्सर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं पाकिस्तान में, तो प्रॉपर्टी परचेज़ के वक्त उन लोगों को एग्जाम्पशन हासिल होती है। ठीक है, एग्जाम्पशन ऑन प्रॉपर्टी ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी हासिल होती है अंडर सेक्शन 7E, वो जो कि उन लोगों ने जो 1% टैक्स पे करना होता है, ठीक है, वो उससे छूट होती है। लेकिन वो उससे छूट कब होगी, अगर वो अपनी रिटर्न में
जो कैपिटल एसेट्स को मेंशन करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, और फिर ये वहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उस पर एग्जाम्पशन हासिल कर सकती हैं। मींस कि वो 1% जो टैक्स है वो पे कर सकते हैं। अगर वो वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते, उनके पास एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उनको ऑन द सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अलॉन्ग विथ 3% और 6% 1% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि वो इन केस ऑफ 3% 4% हो जाएगा, और इन केस ऑफ 6% वो जो हो जाएगा 7%। तो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करना नॉन रेजिडेंट के लिए ज़रूरी है। और द अदर थिंग इज़ दैट कि अगर जो है आप फाइलर हो जाता है नॉन रेजिडेंट बंदा, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, वो रिटर्न फाइल कर देता है, फाइलर हो जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, वो फाइलर नॉन फाइलर के रेट्स जो हैं उसको उसके लिए जो उस रिस्पेक्ट से उस पर लागू होंगे। मीन्स के उसी तनाज़र से उसको देखा जाएगा कि अगर वो फाइलर है तो उस पर फाइलर वाले रेट्स लगेंगे, अगर वो नॉन फाइलर है तो उस पर नॉन फाइलर वाले रेट्स लगेंगे। तो इट मीन्स कि डबल टैक्सेशन से बचने के लिए जो है, बजाय कि जहाँ पे उसने ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी उसने वो टैक्स पे करना है 3% और 6%, तो 3% टैक्स पे करे, मीन डबल टैक्सेशन से बचे, डबल रेट से बचे, ठीक है। तो इस तरह वो क्या होगा, उसको जो है ये बेनिफिट हासिल हो जाएगा। द अदर थिंग इज़ दैट कि अगर वो गाड़ी सेल करता है तो जहाँ पे उसने 20% पे करना है, अगर वो फाइलर नहीं होगा तो उसको 40% पे करना पड़ेगा। मीन्स कि इसके यहाँ पे भी उस पर डबल टैक्सेशन, पहले डबल रेट की थी बात, अब डबल टैक्सेशन उसको फेस करनी पड़ेगी। तो इन तमाम जो है वो हैफजल से बचने के लिए, इन तमाम जो है वो आउटकम से अवॉइड करने के लिए बेटर है फॉर नॉन रेजिडेंट पर्सन कि वो रिटर्न को फाइल करें। द अदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट टू फाइल सेल रिटर्न क्या है, वो इस तरह है कि अगर उसकी जो रेमिटेंसेस हैं वो आ रही हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, ठीक है। फॉरेन रेमिटेंसेस जो होती हैं वो अक्सर नॉन रेजिडेंट बाहर से भेज रहे होते हैं। वो आरडी, कुछ लोगों का अकाउंट होता है रोशन डिजिटल अकाउंट, कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट अकाउंट में बैंक अकाउंट में भेज रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है वो एक्सचेंज कंपनीज़ के थ्रू भेज रहे होते हैं। ये जिसके थ्रू भी भेजें, उन तमाम कंपनीज़ की रसीदें होना ज़रूरी है। और एट द टाइम ऑफ जो है ये इसके बैंक के पास क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो एफटीआर के पास पड़ी हुई होती है, लेकिन वो बंदा क्या होता है, वो नॉन फाइलर होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ को फेस करना पड़ जाता है। तो इसलिए आप अपने जो बैंक इन्फॉर्मेशन को क्रेडिबल बनाने के लिए अपनी जो है जो ये टैक्सेस हैं इन पाकिस्तान जो आप लोगों ने पे किए हैं वो उनको रिफ़ंड लेने के लिए बेटर है कि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन अपना खुद को टाइमली जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करे और खुद को फाइलर करे। तो रिटर्न फाइल करें और बेनिफिट्स इंजॉय करें। थैंक यू। गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू इन कमेंट्स सो दैट लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमारा कंटिन्यू रह सके और स्टॉप ना हो, और अपनी सजेशंस से मुझे जो है वो आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।